हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। तो पिछले वीडियो में जैसे आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एचसीएफ के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन देखेंगे। पिछले 4 वीडियोज़ में पहला 2 वीडियो हम लोगों ने एलसीएम पे देखा था, अगला 2 वीडियो हम लोगों ने एचसीएफ पे देखा था। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर लेते हैं, से 30 एंड 36। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, 30 एंड 36। नाउ 30 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, और 36 को फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अगर हम इसका HCF और LCM निकालें तो HCF क्या होता है, स्मॉलर पावर लेते हैं प्राइम नंबर का, तो 2 पावर 1 2 पावर 2 तो हम लोग 2 ले लेंगे। 3 स्क्वायर तो हम लोग 3 ले लेंगे। 5 तो दोनों जगह है नहीं तो छूट जाएगा, तो HCF कितना हो गया, 6 हो गया। अगर हम LCM निकालें तो LCM में लार्जर पावर लेते हैं, 2 पावर 1 2 स्क्वायर, तो LCM हो जाएगा 2 स्क्वायर। 3 पावर 1 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 180। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, LCM इंटू HCF, तो देखिए 6 इंटू 180, या इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 क्यूब। 3 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 क्यूब, और 5 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये आ गया 5। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1080। देखिए 180 इंटू 6 1080, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप दोनों नंबर्स लें 30 इंटू 36 को, तो ये भी हो जाएगा 1080। फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में भी देखिए 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 क्यूब। 3 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 क्यूब, और 5 है। तो देखिए दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से हम लोग LCM और HCF का रिलेशन हमें कुछ पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर है N1 और N2, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा दोनों के LCM और दोनों के HCF के बराबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से, वो आप ध्यान रखिएगा। ये जो रिलेशन है दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। अगर 2 से ज़्यादा नंबर होगा तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि N1 इंटू N2 इंटू N3 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ऐसा नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होता है। तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 2 से ज़्यादा नंबर के लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। तो इस बात को बस ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो ध्यान में रखना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, 2 नंबर का प्रोडक्ट दोनों के LCM और दोनों के HCF के बराबर होता है, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। ठीक है, 2 ही नंबर के लिए वैलिड होगा, 2 से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। ओके, नाउ दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो भी बहुत कॉमन सेंसिकल बात है। जैसे अगर हम ये कुछ एग्जांपल लें, से 40 ले लें और 48 ले लें, 2 नंबर। ठीक है, नाउ ये है 2 क्यूब इंटू 5, इसको फैक्टराइज करेंगे, और ये 16 इंटू 3 है, 16 होता है 2 पावर 4 इंटू 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो HCF आ रहा है 2 पावर 3, और तो कुछ कॉमन है नहीं, सो HCF कितना हो गया, 8 हो गया। सो 40 को हम लोग अगर देखें तो HCF होता क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर जो 40 और 48 दोनों को डिवाइड कर दे। तो अगर ये दोनों को डिवाइड कर सकता है तो हम 40 और 48 दोनों को 8 के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 40 हो जाएगा 8 इंटू 5, 48 हो जाएगा 8 इंटू 6। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का HCF अगर मान लीजिए दिया रहेगा 8, तो दोनों नंबर क्या हो गया, 8 इंटू 5 8 इंटू 6। कुछ भी आप एग्जाम्पल लीजिए, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल।
से 60, 36 एंड लेट से 48। नाउ 60 ये कितना होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको भी आप करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 48 होगा 2 पावर 4 इंटू 3। अब अगर हम HCF निकालें सो 2 स्क्वायर 2 पावर 4 स्मॉलर पावर क्या है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 स्मॉलर पावर क्या है 3, 5 कहीं नहीं है, एक ही जगह है बाकी जगह नहीं है, तो ये कितना हो गया 12। तो HCF 12 है। तो देखिए 60 को भी लिख सकते हैं 12 इंटू 5, इसको भी लिख सकते हैं 12 इंटू 3, इसको भी लिख सकते हैं 12 इंटू 4। यानी कभी भी HCF दिया रहेगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, कितने भी नंबर का, तो हम नंबर्स को लिख सकते हैं HCF के फॉर्म में। जैसे कहेगा कि 3 नंबर का HCF है 12, तो नंबर क्या ले लेंगे 12 इंटू सम K1, 12 इंटू K2, 12 इंटू K3। बस ये एक बात है जो समझ में आ रहा है। 2 नंबर का HCF 8 था, तो नंबर क्या ले सकते हैं 8 इंटू K1, 8 इंटू K2। बस ये ध्यान रखना है कि K1 K2 में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सेंसिकली आप खुद ही सोचिए, अगर K1 K2 में कुछ कॉमन हो जाएगा तो HCF 8 नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ भी 2 रहता है, यहाँ भी 2 है, तो 2 दोनों जगह कॉमन, तो दोनों इधर ले लें तो 16 हो जाएगा, तो दोनों 16 इंटू समथिंग हो जाएगा, तो इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर 8 नहीं रहेगा जबकि 16 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा था कि 8 ही है, स्टेटमेंट तो मैंने यही दिया था कि HCF 8 है, यानी 8 छोड़ के दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी यहाँ पे इन दोनों K1 K2 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहां से भी एक हमें दूसरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वो क्या है, इफ HCF ऑफ फ्यू नंबर्स, कुछ नंबर 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, फ्यू नंबर्स इज गिवन एज H, मान लीजिए H दिया हुआ है, देन नंबर्स कैन बी टेकन एज, नंबर्स को हम अज्यूम कर सकते हैं, कैन बी टेकन एज N1 को हम ले सकते हैं H इंटू K1, N2 को ले सकते हैं H इंटू K3 या सॉरी K2, N3 को ले सकते हैं H इंटू K3 एंड सो ऑन। जहां पे ध्यान रखना है K1 K2 K3 में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो जब नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्राइम या को प्राइम, आगे देखेंगे, और उनका HCF होता है 1। जैसे यहीं पे देखिए 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का HCF क्या होगा 1। 5, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन तीनों का HCF कितना होगा 1। तो यही तो K1 K2 K3 है, यही तो K1 K2 है, तो K1 K2 K3 का HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। where HCF of K1 K2 K3 etc will be 1। so this is another concept जो आपको ध्यान में रखना है। so these are two no concepts related to no LCM and HCF। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। इस पे बेस्ड कई तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो SSC हो, CGL हो, CPO हो, या फिर कैट हो, जैट हो, किसी भी तरीके के एप्टीट्यूड एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग कुछ छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस 2-3 करेंगे इस पे बेस्ड, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ अलग अलग एग्जाम्स में LCM और SCF पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम लोग पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए कहता है 2 numbers are in the ratio 5:6 and their LCM is 150. Find HCF and the larger number। ठीक है, 2 नंबर है, दोनों का रेशियो क्या है 5:6 और दोनों का LCM है 150। बोलता है कि फाइंड HCF एंड दी लार्जर नंबर। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 नंबर अगर 5:6 रेशियो में है तो हम नंबर्स को लिख ही सकते हैं। हम इसको ले लें 5x
और इसको ले लें 6x। जब रेशियो लेंगे x कैंसिल 5:6 में आ जाएगा, तो नंबर क्या हो गया 5x और 6x। अब तो सिंपल है, जब 5x और 6x का HCF क्या होगा बताइए, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, L1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो 5x इंटू 6x कितना हो जाएगा 30x² इज इक्वल टू 150 इंटू HCF x, कैंसिल हो गया 30 से 5 टाइम्स। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x 5 आ गया तो HCF तो निकल गया, HCF ही पूछा था, फाइंड HCF एंड लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या है 6x, तो 6x है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30, यानी HCF 5, लार्जर नंबर 30। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज कीजिए कहता है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6 and product of both the numbers is 2160। ठीक है, हाउ मेनी such pairs आर पॉसिबल। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, दो नंबर का HCF 6 है, दोनों का प्रोडक्ट 2160 है, तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी HCF दे दे तो आप नंबर को तो ले ही सकते हैं, तो हम लोग नंबर को तो सीधा सीधा डायरेक्टली ले लें। 6 है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू K1 या 6 इंटू K2 जो भी लेना है, ये हो जाएगा 6 इंटू K2, 6K1 6K2, ये हो गया हमारा नंबर्स। फिर कहता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है कितना 2160, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2160, तुम लिख लें दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 36K1 K2, ये कितना है 2160, ये चला जाएगा इसे कितनी बार 60 टाइम्स। सो K1 इंटू K2 इज इक्वल टू 60। अब दो नंबर का प्रोडक्ट है 60। अब यहां से आप ट्रायल लेके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस देखना है कि कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 60 आएगा। तो पहले सारे लिखते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो 1 इंटू 60 60, 2 इंटू 30 60, 63 से भी जाएगा सो 3 इंटू 20, 64 से भी जाएगा तो 4 इंटू 15, 65 से भी जाएगा तो 5 इंटू 12, 66 से भी जाएगा तो 6 इंटू 10, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा तो 10 इंटू 6 तो रिपीट होगा। देखिए 10 इंटू 6, 12 इंटू 5, सेम चीज बाद में रिपीट होगा। तो आगे नहीं करना है, कुछ चेक करना है। अब हमें ये भी ध्यान रखना था, रिमेंबर K1 K2 में कुछ कॉमन नहीं होगा, बिकॉज K1 K2 में अगर कुछ कॉमन होगा तो HCF 6 नहीं रहेगा, क्योंकि 6 के अलावा दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो K1 K2 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 1 और 60 कुछ भी कॉमन नहीं है, चलेगा। लेकिन 2 और 30 में 2 कॉमन है, तो ये नहीं लेंगे बिकॉज 2 कॉमन हो गया, जबकि हमको पता है कि K1 K2 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। 320 में कुछ कॉमन नहीं है, 415 में कुछ कॉमन नहीं है, 512 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 6 और 10 में कुछ कॉमन है, इसलिए ये नहीं होगा। तो K1 K2 कितने पेयर मिले 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 4 पेयर पॉसिबल है। आप नंबर्स लिख भी सकते हैं। हमारा नंबर्स क्या था 6K1 6K2, नंबर लेते जाइए। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 60 360, तो एक पेयर हो गया 6 एंड 360। सेम यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 इंटू 6 18, 20 इंटू 6 120, 6 इंटू 4 24, 15 इंटू 6 90, 6 इंटू 5 30, 12 इंटू 6 72। तो यही हमारे 4 पेयर्स हो गए नंबर्स के। तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। आप जैसे ही आपको K1 K2 के 4 पेयर मिले तो 4 पेयर ऑफ नंबर्स भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4 पेयर्स आर पॉसिबल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। सपोज कहता है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 180। ठीक है,
हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरह का मिलता जुलता है। 2 नंबर का HCF है 12, दोनों नंबर का सम है 180, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे। तो सम, अब नंबर हम लोग फिर से ले सकते हैं N1 और N2। N1 दोनों नंबर का HCF है 12, तो हम ले लें नंबर कितना 12K1 और ये हो जाएगा 12K2। अब दोनों का सम दे रखा है, N1 प्लस N2 दे रखा है कितना 180। सो 12K1 प्लस 12K2 इज 180। सो K1 प्लस K2 12 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15। K1 प्लस K2 15। अब क्या क्या पेयर होगा 114, बिना सोचे जैसे यहाँ पे किए थे, यहाँ प्रोडक्ट में था, यहाँ सम में है। अब यहाँ पे भी आप ट्रायल लेते जाइए, सारे केसेस लिखते जाइए। 114, 213, 312, 411, 5, 10, 6, 9, 7, 8। अब इसके बाद तो रिपीट होगा, 8, 7, 9, 6 रिपीट होगा। ये चलेगा, ये भी चलेगा, यहाँ पे 3 कॉमन है, ये चलेगा, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 3 कॉमन है, ये चलेगा। तो 1, 2, 3 और 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी कितने पेयर पॉसिबल हैं 4 पेयर्स। नंबर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, नंबर्स क्या होगा 12K1 12K2, तो 12 इंटू 1 12 इंटू 14, 12 इंटू 2 12 इंटू 13, 12 इंटू 4 12 इंटू 11, 12 इंटू 7 12 इंटू 8। तो ऐसे करके आपके पेयर्स निकल जाएंगे। बट हमारा में क्वेश्चन नंबर्स नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा था कितने पेयर पॉसिबल होंगे। तो कितने पेयर पॉसिबल होंगे 4 पेयर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इन सब पे बेस्ड आता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 HCF के सारे कॉन्सेप्ट देखे और इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग LCM और HCF का एक तरह से रिवीजन होगा, जिसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सालों में जो भी LCM और HCF पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वो आप जरूर देखिएगा। और उसके आगे फिर हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि दूसरे तरह के एग्जाम्स में भी आए हैं। तो कल अगले 2 क्लासेस जो होंगे उसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे LCM और HCF पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।